हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे एक और बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर की। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और ये जो है नायब तहसीलदार का क्वेश्चन पेपर रहा है और कनिष्ठ सहायक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इसमें वही सारे क्वेश्चंस हैं, उसी प्रकार के सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कनिष्ठ सहायक के सिलेबस में दिए गए हैं। तो दोस्तों, बिना स्किप किए आप पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। अपने दोस्तों के शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन गुलाम वंश का शासक नहीं था? तो गुलाम वंश से संबंधित कौन नहीं है दोस्तों? ऑप्शन है बलवंत, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों, इसमें से बलवंत और इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक ये तीनों जो है गुलाम वंश से संबंधित हैं, लेकिन इब्राहिम लोदी जो है ये गुलाम वंश से संबंधित नहीं हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, स्मृति के आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन है। तो दोस्तों, जो स्मृति के आंकड़े जो हैं उनकी स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का जो साधन है वह है पता। ठीक है दोस्तों, जिस हिसाब से हम उसको पते को यूज़ करेंगे तो स्मृति के आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त किया जा सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, MS डॉस का सर्वप्रथम विमोचन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, एक कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। तो MS डॉस का सर्वप्रथम विमोचन जो है किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1981 में। कब हुआ था? 1981 में MS डॉस का सर्वप्रथम विमोचन किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर हैं? तो कौन से सॉफ्टवेयर हैं दोस्तों इसमें? अगर बात करें ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट या आंकड़ों प्रविष्टि की युक्ति, ये तीनों जो है सॉफ्टवेयर नहीं हैं। जबकि जो कंपाइलर है दोस्तों, कंपाइलर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की? तो दोस्तों, मुगल कालीन जो चित्रकला थी वो किस शासक के शासनकाल में उसमें सबसे ज़्यादा उन्नति हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों जहांगीर के समय में। कब हुई थी? जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला में सबसे ज़्यादा उन्नति हुई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लवणता की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? तो दोस्तों, अगर हम बात करें जो है जो सॉल्ट का सबसे ज़्यादा गुण जो है किस में पाई जाती है, किस प्रकार के जल में पाई जाती है? तो दोस्तों, ये पाई गई है मृत सागर जो है इसके जल में जो है, इसके पानी में सबसे ज़्यादा जो है लवणता पाई जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में विश्व धरोहर स्थान हैं। तो उत्तराखंड में विश्व धरोहर जो स्थान है दोस्तों कौन सा है? वह है दोस्तों फूलों की घाटी। ठीक है, फूलों की घाटी जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो उत्तराखंड की विश्व धरोहर जो है वो फूलों की घाटी भी है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो दोस्तों, कौन सा राजवंश सबसे पुराना है? ऑप्शन है गुप्त वंश, मौर्य वंश, वर्धन वंश या कुषाण वंश। तो सबसे जो पुराना राजवंश है दोस्तों वह है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश जो है सबसे पुराना राजवंश रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 9 है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में होता है? तो दोस्तों, डेसिबल किसकी इकाई है? तो डेसिबल जो इकाई होती है वो ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक दोस्तों वो होता है डेसिबल। क्या होता है? डेसिबल होता है दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो भारत के अंतर्गत जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है दोस्तों इसमें कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है U270, U500, U300, U238 और गैसोलीन। तो दोस्तों, जो इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ईंधन का प्रयुक्त होता है वो U238 जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे। तो विजयनगर जो राज्य है दोस्तों, इसके संस्थापक कौन थे। तो विजयनगर राज्य की स्थापना जो की थी दोस्तों, की थी हरिहर और बुक्का ने। किसने की थी। हरिहर और बुक्का ने जो है विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बीटी बैगन है। तो बीटी बैगन क्या है दोस्तों। ये एक आनुवंशिक रूप से परिवर्तित बैगन है दोस्तों। बीटी बैगन क्या है। आनुवंशिक रूप से परिवर्तित बैगन को बीटी बैगन कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है श्रीदेव सुमन ने किसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। वह था। तो श्रीदेव सुमन ने किस बात को लेकर युद्ध मतलब लड़ाई लड़ी थी, जिसके लिए उन्होंने जो है 84 दिन की भूख हड़ताल करने के बाद वो शहीद हुए थे। तो दोस्तों श्रीदेव सुमन ने जो वो किया था टिहरी राज्य के वंशानुगत शासन को लेकर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है जियोग्राफिकल फैक्टर इन इंडिया हिस्ट्री पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो जियोग्राफिकल जो फैक्टर है, जियोग्राफिकल फैक्टर इन इंडियन हिस्ट्री, इस पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों। ये थे के.एस. पाणिक्कर। किसने लिखी थी। के.एस. पाणिक्कर ने दोस्तों जियोग्राफिकल फैक्टर इन इंडियन हिस्ट्री ये पुस्तक लिखी थी। बढ़ते हैं दोस्तों एक अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे। उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी। तो दोस्तों उत्तराखंड की जो सबसे प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक बनी थी वो थे कंचन सी भट्टाचार्य। कौन थी दोस्तों। कंचन सी भट्टाचार्य उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप बिल्कुल स्किप किए बिना पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके दोस्तों हमारा मोटिवेशन जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। विशिष्ट गुफा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों विशिष्ट गुफा जो है वो टिहरी में है। कहाँ है। वशिष्ठ गुफा। क्या नाम है दोस्तों। वशिष्ठ गुफा जो है वो कहाँ स्थित है। वशिष्ठ गुफा दोस्तों ये टिहरी राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑटो नोन है, आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों। ये लिखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गोलू देवता मंदिर किस जनपद में अवस्थित है। तो गोलू देवता का जो मंदिर है दोस्तों ये अल्मोड़ा ज़िले में है और ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है दोस्तों और बहुत ही प्रसिद्ध ये मंदिर है, जिसे न्याय का देवता गोलू देवता को कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं। तो आनुवंशिकी की खोज किसने की थी या आनुवंशिकता के जनक कौन हैं। तो दोस्तों वह हैं जी.जे. मेंडल। ठीक है। तो आनुवंशिकता की खोज किसने की थी दोस्तों, वो की थी मेंडल ने। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड के जो सूर्य मंदिर है, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर दोस्तों वह है कटारमल अल्मोड़ा में। कहाँ है। अल्मोड़ा के कटारमल नामक स्थान पर उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उत्तराखंड में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है दोस्तों कितनी है, वो है टोटल 5। कितनी है दोस्तों उत्तराखंड में टोटल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, वो है टोटल 5 हैं दोस्तों। ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों भारत का जो नेशनल फ्लैग है इंडिया का, उसमें जो है टोटल कितनी तीलियां हैं। आपने देखा होगा कि बीच में एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल में कितनी तीलियां हैं तो दोस्तों वो होती हैं टोटल 24। कितनी हैं दोस्तों, वह हैं 24। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा है।
तो दोस्तों उत्तराखंड में जो सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा है वो क्या है, उसका कारण सबसे ज़्यादा है दोस्तों वह है भूस्खलन। तो भूस्खलन के कारण सबसे ज़्यादा उत्तराखंड के अंतर्गत आपदा होती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ जो मापता है दोस्तों, क्या मापता है, तो सिस्मोग्राफ से दोस्तों क्या मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। तो दोस्तों बार बार पूछा जाता है कि भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है, तो वो होता है दोस्तों सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त है। तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो द्वितीय राजभाषा है दोस्तों कौन सी है, वह है दोस्तों संस्कृत। किस भाषा को द्वितीय राजभाषा कहा गया है, ये कहा गया है दोस्तों संस्कृत भाषा को जो है उत्तराखंड के अंतर्गत द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में किस देश के प्रतिरूप पर्यटन का विकास किया जा रहा है। तो दोस्तों उत्तराखंड में जो पर्यटन का रूप लिया जा रहा है वो किस देश को मॉडल माना गया है, तो माना गया है दोस्तों स्विट्ज़रलैंड को। ठीक है दोस्तों, तो स्विट्ज़रलैंड को प्रतिरूप पर्यटन का विकास किया जा रहा है स्विट्ज़रलैंड के रूप में। ठीक है दोस्तों उत्तराखंड का। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात हैं। तो गुमानी कवि के नाम से किसे विख्यात किया गया है दोस्तों, वह है दोस्तों लोकरत्न पंत। ठीक है, लोकरत्न पंत को गुमानी पंत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक विख्यात कवि है दोस्तों, लोकरत्न पंत एक विख्यात कवि हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में हथकरघा और हस्तशिल्प विकास परिषद जिस ब्रांड के नाम से उत्पादों की बिक्री करता है वह क्या है। तो उत्तराखंड में हथकरघा और हस्तशिल्प विकास परिषद ब्रांड जो नाम है दोस्तों वो किसके बिक्री करता है दोस्तों, वो करता है दोस्तों हिमाद्री। किसकी बिक्री करता है, हिमाद्री। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है श्रीमद् भगवद गीता रहस्य के लेखक थे। तो श्रीमद् भगवद गीता रहस्य के लेखक कौन थे दोस्तों, ये हैं दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। इनके द्वारा लिखा गया है श्रीमद् भागवत गीता रहस्य। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में जग्वाल फिल्म किस भाषा में बनी है। तो उत्तराखंड के अंदर जग्वाल नामक फिल्म बनी है दोस्तों वो किस भाषा में बनी है, ये बनी है दोस्तों गढ़वाली फिल्म है। ये किस भाषा में है, गढ़वाली भाषा में उत्तराखंड में जग्वाल फिल्म बनी है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है। तो उत्तराखंड में किस जनजाति से संबंधित जाड़ जनजाति है दोस्तों, तो दोस्तों ये है भोटिया जनजाति से। किससे संबंधित है दोस्तों, भोटिया जनजाति से संबंधित है उत्तराखंड में जाड़ जनजाति। ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उत्तराखंड के बाघ संरक्षण मिशन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो उत्तराखंड के में जो बाघ संरक्षण मिशन का ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों वो कौन है, वह है महेंद्र सिंह धोनी। कौन है दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी को उत्तराखंड के बाघ संरक्षण मिशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न में से किस नदी पर टिहरी जल विद्युत इकाई स्थित है। तो टिहरी का जो जल विद्युत परियोजना है दोस्तों, टिहरी बांध जो बनाया गया है वो किस नदी पर बनाया गया है, ये बनाया गया है दोस्तों भागीरथी नदी पर। किस नदी पर, भागीरथी नदी पर दोस्तों टिहरी जल विद्युत इकाई स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा को बनाती हैं। तो वह स्थान जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा नदी के रूप में आगे बढ़ती हैं वो कौन सा स्थान है दोस्तों, वह है देवप्रयाग। देवप्रयाग में दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा के रूप में आगे को बहती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए रहता है क्योंकि। तो दोस्तों अगर हम पानी में मिट्टी तेल को मिलाते हैं तो मिट्टी का तेल जो है पानी के ऊपर रहता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है दोस्तों
इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, ठीक है। क्योंकि जो मिट्टी का तेल है उसकी डेंसिटी जो होती है दोस्तों वो वाटर के कंपेयर में कम होती है, यानी कि जल की तुलना में उसका घनत्व कम होता है, इसलिए मिट्टी का तेल पानी के ऊपर ही रहता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य जिस समुदाय से नामित होता है वह है। तो दोस्तों वो उत्तराखंड के अंतर्गत जो सदस्य टोटल हैं उनमें से 71 के हिसाब से दोस्तों जो सदस्य रहे हैं, तो उनमें जो है विधानसभा के लिए तो एक समुदाय जो नामित होता है वो कौन सा है, वो कहलाता है दोस्तों आंग्ल भारतीय समुदाय, एंग्लो इंडियन इसको कहा जाता है दोस्तों। और अब दोस्तों जो करेंटली है वो एंग्लो इंडियन को हटा के, पहले 71 थे टोटल, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। अब क्या है दोस्तों 70 सीटें होती हैं उत्तराखंड विधानसभा की। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रजामंडल का गठन जहां किया गया था वह था। तो दोस्तों जब स्वाधीनता आंदोलन हुआ था उत्तराखंड के अंतर्गत तो प्रजामंडल का गठन किया गया था, वह किस स्थान पर किया गया था, ये किया गया था दोस्तों टिहरी राज्य में। और इसके जो प्रजामंडल की स्थापना जो की थी दोस्तों श्रीदेव सुमन ने इसमें जो है काफ़ी योगदान दिया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। इनमें उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे। तो उत्तराखंड का जब उच्चतम न्यायालय उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी दोस्तों उत्तराखंड के अंतर्गत, तो सबसे पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे दोस्तों, वो थे ए देसाई। तो ए देसाई को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी व्याख्या असत्य है। तो भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण प्रभाव के संदर्भ में कौन सी व्याख्या असत्य है दोस्तों, यहाँ पर जलवायु परिवर्तन, क्योंकि जलवायु परिवर्तन जो है भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में एक असत्य है। बाकी यहाँ पर नगद फसलों को बल दिया जाता है, ये बिल्कुल सही है। उसके अलावा आय असमानता में वृद्धि, ये भी बिल्कुल सही है। आर्थिक सहायता में कटौती, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है। तो दोस्तों जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहाँ जाके ये नदी का क्या नाम हो जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है पद्मा नदी। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इस नदी का नाम हो जाता है पद्मा नदी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी करना पड़ा। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 15 अगस्त 1947 के बाद किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी करना पड़ा था। तो दोस्तों भारत में जब उपनिवेशों का वर्चस्व ज़्यादा हो गया था तो उस समय जो है एक स्वाधीनता संघर्ष जारी हुआ था, वो था पोर्तुगीज। ठीक है, पोर्तुगीज़ के खिलाफ जो है दोस्तों स्वाधीनता संघर्ष जारी करना पड़ा था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मूल संवर्धित कर लागू होने की तारीख है। तो उत्तराखंड में जो मूल्य संवर्धित जो कर लागू किया गया था, कब लागू किया गया था दोस्तों, ये किया गया था 1 अप्रैल 2005 को। 1 अप्रैल 2005 को दोस्तों भारत के अंतर्गत में उत्तराखंड में जो है मूल्य संवर्धित कर लागू होने की तारीख 1 अप्रैल 2005 है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में 2011-12 के बजट में पूंजी व्यय को कितने प्रतिशत बढ़ाने की व्यवस्था की गई। तो दोस्तों ये की गई थी 55%। कितना प्रतिशत, 55% यहाँ पर जो है पूंजी व्यय को बढ़ाने की बात कही गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्वनाथ आनंद किस खेल के लिए जाने जाते हैं। तो विश्वनाथन आनंद दोस्तों ये शतरंज के खिलाड़ी रहे हैं और इनको जो है ये विश्वविख्यात प्लेयर हैं शतरंज के और भारतीय प्लेयर हैं दोस्तों। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है और ये डिपेंड करते हैं दोस्तों किससे, ये हैं दोस्तों शतरंज के खेल से। ठीक है,
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है। तो अगर 2011 की जनगणना के हिसाब से कहें तो दोस्तों इसमें भारत में विश्व की 18.5% जनसंख्या है, बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये आंकड़ा बिल्कुल गलत है। इसके अलावा भारत की जनसंख्या 121 करोड़। तो दोस्तों जब 2011 में जनगणना हुई थी तो उस समय भारत की जनगणना जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ ही रही है। और 2001 से 2011 के दशक में जो है जनसंख्या में वृद्धि 1 करोड़ हुई है, ये बिल्कुल सही है। और जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व तो दिल्ली में है, तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन है दोस्तों। तो 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से जो है भारत में विश्व की 18.5% जनसंख्या थी, ये बिल्कुल गलत है। बाकी अन्य सारे तथ्य बिल्कुल सही हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है, वह है। तो नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है दोस्तों, ये है आपका तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है नीलगिरी पर्वत, तो दोस्तों यह है तमिलनाडु में है नीलगिरी पर्वत। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्यान के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है दोस्तों लुधियाना। ठीक है, पंजाब में लुधियाना जो जगह है दोस्तों ये हौजरी उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 48 है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों जो भारत के अंतर्गत समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरुआत की गई थी, ये की गई थी 1980 में। कब की गई थी, 1980 में ग्रामीण विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, इनमें विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है दोस्तों, यह है दोस्तों सहारा रेगिस्तान, यानी सहारा मरुस्थल जो है दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। शंकुधारी वन जहां मुख्यतः पाए जाते हैं वे हैं। तो जो शंकुधारी वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, ये पाए जाते हैं शीतोष्ण वाले क्षेत्र में। कहाँ पाए जाते हैं शंकुधारी वन दोस्तों, ये पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में शंकुधारी वन मुख्यतः पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है। तो गंगा की कौन सी नदी सहायक नदी उत्तर वाहिनी कहलाती है दोस्तों, वह है दोस्तों आपकी सोन नदी। ठीक है, सोन नदी जो है गंगा की सहायक नदी उत्तर वाहिनी के रूप में जानी जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किसने फ्रेंच ओपन 2011 का महिला एकल का खिताब जीता था। तो फ्रेंच ओपन 2011 का जो महिला खिताब जीता था दोस्तों, जीता था ली नी। किसने जीता था, ली नी ने जीता था दोस्तों आप जो कनिष्ठ सहायक और व्यक्ति सहायक प्रवक्ता स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं वो सभी अभ्यर्थी दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, करंट अफेयर्स के जो आपके गेम्स से संबंधित जो भी न्यूज़ है स्पोर्ट्स से संबंधित उनको आप ज़रूर अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित 3-4 क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो बिना कुछ वो किए आप इसकी प्रिपरेशन ज़रूर कर लीजिएगा। करंट जीके के अंतर्गत आप जो भी गेम्स से संबंधित हैं उनको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, और बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं वो भी पढ़ने ज़रूरी हैं, तो जिससे आपका पेपर एग्ज़ाम में जो है इस प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल भी जो है गलत ना हो। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, 35वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे, वह है। तो दोस्तों 35वें राष्ट्रीय खेल जो हैं वो किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे। तो यहाँ पर 35वें राष्ट्रीय खेल जो थे दोस्तों कहाँ किए गए थे, केरल में आयोजित किए गए थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है। तो आटाकामा रेगिस्तान कहाँ है दोस्तों, ये है आपका दक्षिणी अमेरिका में। तो दक्षिणी अमेरिका में एक रेगिस्तान है दोस्तों जिसको आटाकामा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो सामान्य विश्व की जानकारी है दोस्तों इसके अंतर्गत इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्नलिखित महाद्वीपों में किसने प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है।
तो दोस्तों जो महाद्वीप दिए गए हैं इनमें सबसे प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक कहाँ है दोस्तों, वह है आपके ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है दोस्तों, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति भूमि जो है दोस्तों कहाँ है, यह है ऑस्ट्रेलिया में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है www का विस्तृत रूप क्या है। तो www की फुल फॉर्म जो होती है दोस्तों होती है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये www का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है रेशम कीट जिस पर पनपता है वह है। तो रेशम का जो कीड़ा होता है दोस्तों किस पर पनपता है सबसे ज़्यादा, ये होता है दोस्तों शहतूत की पत्तियों पर। तो रेशम का कीट किस पर पनपता है दोस्तों, ये पनपता है शहतूत की पत्तियों पर रेशम का कीड़ा सबसे ज़्यादा पनपता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला क्या है दोस्तों, ये होता है आपका एजोला। क्या होता है, एजोला दोस्तों सबसे ज़्यादा जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। मॉडर्न एक हार्डवेयर युक्त है जिसमें अंतरा पृष्ठ होते हैं। तो दोस्तों इनमें से कौन सा ऐसा है जो हार्डवेयर युक्त है और जो जिसमें अंतरा पृष्ठ होते हैं सर्वाधिक, तो वह है टेलीफोन लाइन तथा कंप्यूटर इक्विपमेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों CPU का तात्पर्य है। तो CPU का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो CPU की फुल फॉर्म क्या हुई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों CPU की फुल फॉर्म होती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और साथ ही दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1+1 द्विआधारी योग है। तो दोस्तों ये 1+1 जो होता है दोस्तों ये बाइनरी नंबर से संबंधित है, और इन दोनों का योग जो है 1+1 दोस्तों अगर हम देखें तो नॉर्मली वैसे तो 2 होता है, बट अगर हम द्विआधारी संख्या की बात करें तो 1+1 होता है दोस्तों 10। ठीक है। तो द्विआधारी संख्या के हिसाब से दोस्तों इसका योग जो होगा क्या होगा, 10 होगा दोस्तों। 1+1 इक्वल टू दोस्तों 10 होगा, जिसमें 0 तो संख्या के रूप में और 1 जो है कैरी के रूप में लिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर किसका मात्रक होता है दोस्तों, जो हाइग्रोमीटर होता है दोस्तों ये होता है वातावरणीय आर्द्रता को मापने का यंत्र है हाइग्रोमीटर। ठीक है दोस्तों, हाइग्रोमीटर क्या है, ये इन्वायरमेंटल जो है आर्द्रता को मापने का यंत्र है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है, यह है दोस्तों उत्तरकाशी में। कहाँ है, उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर वायरस होता है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का विनाशक प्रोग्राम है दोस्तों। क्या है, कंप्यूटर वायरस क्या है, एक प्रकार का विनाशक प्रोग्राम है दोस्तों जो कंप्यूटर को हैक कर देता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस की तिथि है। तो दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड इन 11 जुलाई। ठीक है दोस्तों, कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को विश्व पॉपुलेशन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों वॉशिंग मशीन जो कार्य करती है वो अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। किस सिद्धांत पर कार्य करती है, अपकेंद्रीकरण। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आपने देखा होगा प्रीवियस पेपर में भी हमने जो कराए हुए हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन हार्डवेयर नहीं है। तो दोस्तों हार्डवेयर नहीं है तो कौन सा नहीं है इनमें से, वो दोस्तों असेंबलर जो होता है वो हार्डवेयर नहीं है। बाकी चुंबकीय टेप जो है हार्डवेयर होता है, प्रिंटर भी हार्डवेयर होता है, CRT भी एक प्रकार का हार्डवेयर यहाँ पर होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन असेंबलर जो है यहाँ पर वो हार्डवेयर
नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। बूलियन बीजगणित में के अनुसार ए इनका मान क्या होता है? तो ए इनका क्या मान होता है दोस्तों? तो अगर हम इसके मान की बात करें तो दोस्तों इसका मान ए ही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? इसका मान जो है ए होता है बूलियन बीजगणित के अनुसार। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? अगर हम बात करें Y2K, ये एक प्रकार का कंप्यूटर है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। गठिया क्या है दोस्तों? किसके कारण से होता है? यूरिक अम्ल पर डिपेंड करता है। इसके अलावा आवाज़ का प्रदूषण जो होता है दोस्तों, इसको मापा जाता है डेसिबल में, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे एडोब क्या है? ये हार्डवेयर नहीं है दोस्तों, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा नगर उपनगर भारत का चौथा धूम्रपान रहित नगर घोषित हुआ है? तो दोस्तों कौन सा नगर ऐसा है जो भारत में सबसे जो है चौथा जो धूम्रपान रहित नगर के रूप में घोषित हुआ है, वो कौन सा है दोस्तों? वह है दोस्तों शिमला। तो शिमला को दोस्तों जो है धूम्रपान रहित नगर घोषित किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक ट्रेन 2 मिनट में 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन चल रही है और ट्रेन जो है 2 मिनट में 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? तो दोस्तों यहाँ पर जो ट्रेन है वो 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में चल रही है 60 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 मिनट में कितनी चली दोस्तों? ये चली 1 किलोमीटर। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में ये 60 किलोमीटर जा रही है, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर चलेगी, यानी कि 1000 मीटर चलेगी। ठीक है, तो 1 मिनट में 1000 मीटर ये ट्रेन चलती है। कितना चलती है? 1000 मीटर। अब ट्रेन को दो मिनट में कितना चलना चाहिए दोस्तों? अगर हम बात करें यहाँ पर, अब ट्रेन को चलना है 2 मिनट में, तो 2 मिनट में कितना चलना चाहिए था? तो 2 मिनट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसको चलना है चाहिए 2000 मीटर। ठीक है ना, लेकिन क्या हो रहा है दोस्तों, ये 1.5 किलोमीटर चल रही है, तो 1.5 किलोमीटर का मतलब कितना हो गया? 1500 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो 2000 मीटर चलना था और 1500 मीटर ही दूरी तय करी, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब जो ट्रेन की खुद की लंबाई है दोस्तों, वो कितनी मीटर है? वो 500 मीटर उसकी खुद की लंबाई है। ठीक है ना, तो इसीलिए सुरंग को पार करने में 1.5 किलोमीटर की सुरंग है, यानी कि 1500 मीटर की सुरंग को पार करने में, और साथ ही ट्रेन की खुद की लंबाई को मिला के टोटल कितना हुआ? 2000 यहाँ पर होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर जो क्या आएगा दोस्तों? वो आएगा 500 मीटर। तो 500 मीटर इसका मतलब ट्रेन की खुद की लंबाई है, और 2 मिनट में जो है 1.5 किलोमीटर की लंबी सुरंग को पार कर रहा है, तो टोटल मिला के आपका हो गया 2 किलोमीटर 2 मिनट में। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्रेन की लंबाई कितनी है? वो 500 है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिमालयन गजेटियर प्रसिद्ध लेखक कौन है? हिमालयन गजेटियर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है दोस्तों ई एटकिंसन के द्वारा। किसके द्वारा? ई एटकिंसन ने हिमालयन गजेटियर नामक पुस्तक लिखी है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। इनमें से किसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अध्यक्ष चुना गया है? तो दोस्तों किसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अध्यक्ष चुना गया था? वो किया गया था क्रिस्टी लगार्द को। किसको? क्रिस्टी लगार्द को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्लिंकर सिद्धांत जिस विषय से संबद्ध है वह है। तो क्लिंकर सिद्धांत किस विषय से संबंधित है दोस्तों? यह है काल प्रभावन से संबंधित। किससे संबंधित है? काल प्रभावन से संबंधित है दोस्तों क्लिंकर सिद्धांत। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना किस नगर में होती है? तो दोस्तों जो विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना है वो किस नगर में होती है? ये होती है दोस्तों मसूरी में। कहाँ होती है?
मसूरी में जो है विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना होती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम के वाष्प में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हीट एनर्जी की बात पूछी गई है, तो कितने एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो 0 डिग्री टेम्परेचर से लेकर 100 डिग्री टेम्परेचर तक ले जाने के लिए जो कैलोरी की ऊष्मा की ज़रूरत होती है वो होती है दोस्तों 620 कैलोरी की। कितनी? 620 कैलोरी की ज़रूरत होती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है। तो दोस्तों जो आग बुझाने वाला संयंत्र होते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है, तो होती है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से जो है दोस्तों आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया पैदा की जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी। तो दोस्तों जब उत्तरांचल राज्य का निर्माण हुआ था उस समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी, तो उस समय जो दोस्तों वो सरकार थी वो थी दोस्तों आपकी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है दोस्तों यहाँ पे। अगर हम बात करें एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर दोस्तों ये होता है आपका पवन वेग को मापने के लिए। किसको? पवन वेग को मापने के लिए, यानी कि एयर की स्पीड को मापने के लिए दोस्तों। और जो सिस्मोग्राफ होता है दोस्तों किसके लिए होता है, ये भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए होता है। और जो हाइड्रोमीटर है दोस्तों वो है आपका किसके लिए, हाइड्रोमीटर दोस्तों ये आर्द्रता को मापता है। और जो बैरोग्राफ होता है दोस्तों वो करता है वायुदाब का मापन। बैरोग्राफ किसके लिए होता है दोस्तों, वायुदाब के मापन में बैरोग्राफ का यूज किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फ्लेमिंग ने क्या खोजा। तो फ्लेमिंग की खोज क्या थी दोस्तों, फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन नामक दवाई की खोज फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे हमारे 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आगामी पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बिना स्किप किए आप इस क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे इसी प्रकार की लगातार क्लासेस आपको प्रवक्ता स्क्रीनिंग, पीसीएस प्री, वैयक्तिक सहायक करने सहायक से संबंधित एग्जाम्स के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे और आपके लगातार प्रिपरेशन मजबूत हो। इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट।